नमस्कार प्यार साथियों, देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हम मॉडल पेपर देख रहे हैं। एक और हिंदी का मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए आपकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी, अच्छी खासी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन हिंदी के देखने वाले हैं, बिल्कुल आपके बीएसटीसी के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और खुद से खुद का आकलन करना है कि मेरे को इनमें से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं। तो देखिए बिना आपका समय ख़राब किए अगर शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है अपने पहला क्वेश्चन, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? रहस्य खुलना, पोल खुलना, क्रोध करना या फिर पछताना। क्या होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर? तो देखिए हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है अपने? पछताना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसी चीज़ पर पछतावा करना उसको बोलते हैं अपने हाथ मलना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपने? सिंपल सा प्रश्न है। आग लगाना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, आग से खेलना या फिर कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अंगारे उगलना का मतलब क्या हो जाएगा आपने? क्रोध में कठोर शब्द कहना, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अंगारे उगलना मतलब क्रोध में एक तरह से कठोर शब्द कहना। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आँख का काटा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए मुहावरे लोकोक्ति के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आँख का काटा होना क्या होगा इसका आंसर? आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। आँख में कांटा चुभना, देखिए सीधा अर्थ तो हमें निकालना ही नहीं है। आँखें खराब होना ये भी नहीं होगा। अप्रिय होना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आँख का काटा होना मतलब एक तरह से अप्रिय होना। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक दिन का पाहुजा दूजे दिन अन्न खावना, इसका क्या संदेश है? देखिए एक लोकोक्ति है। क्या लोकोक्ति है अपने? एक दिन का पाहुजा दूजे दिन अन्न खावना। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाहुजा का मतलब क्या है अपने? अतिथि। अतिथि यानी कि पावना, पावना कह सकते हैं इसको राजस्थानी भाषा में अगर देखें तो देखिए एक दिन का पावना और दूसरे दिन अन्न खावना, यानी कि कोई भी अगर आप अतिथि कहीं जा रहे हैं तो एक दिन वहाँ पर एक तरह से आपकी सेवा सत्कार हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा दिन आप वहाँ रुकोगे तो अतिथि के रूप में आपको कोई मान नहीं रहेगा, आपका कोई सम्मान नहीं रहेगा। आपको केवल अन्न खाने वाला, अन्न खावने वाला समझा जाएगा। चाहे हमारी बात ले लीजिए, हमारे घर ही कोई अगर अतिथि आए तो 1-2 दिन रुके तो अच्छा लगता है, और ज़्यादा दिन अगर वो रुके तो एक तरह से बोझ लगने लग जाता है, अन्न खावने यानी कि अन्न फालतू में नाश करने वाला लग जाता है। तो एक दिन का पाहुना दूसरे दिन अन्न खावना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दूसरे ऑप्शन भी आप ढंग से पढ़ सकते हैं। अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका संदेश ये निकल रहा है, अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। इस लोकोक्ति का संदेश ये है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जलज, पीयूष, जलद, जलधि। क्या होगा इसका आंसर? देखिए कमल का पर्यायवाची अगर देखें तो देखिए जलद का मतलब क्या होता है? जलद जो जल को देता है, बादल कहते हैं उसको। जलधि जो जल को धारण करता है, उसको क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं। पीयूष अमृत को बोलते हैं। तो जलज यानी कि जो जल में जन्म लेता है उसको बोलते हैं कमल। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है। ये सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, डी नहीं, ऑप्शन ए ये सही है। अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमीय का विष, सुधा, मधुप, आम्र। क्या होगा इसका आंसर? देखिए अमीय का मतलब क्या होता है अपने? अमृत होता है, अमृत, अमृत। और पर्यायवाची पूछा है यानी कि इसके जैसा अर्थ अपने कौन सा शब्द दे रहे हैं? विष। विष तो इसका उल्टा हो गया, विलोम हो गया, ये नहीं होगा। मधुप का मतलब क्या होता है अपने? बोरा होता है, बोरा। आम्र का मतलब आम होता है। सुधा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अमीय का अगर देखें तो पर्यायवाची क्या क्या होते हैं अपने? सुधा होता है, एक तो सुधा होता है, अमृत होता है। अमृत भी आ जाए तो ये भी इसका पर्यायवाची होता है। इसके अलावा अगर देखना चाहे अमीय, सुधा, अमृत, पीयूष, ये सभी अपने क्या है? अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपने? अनंत का पर्यायवाची
निस्सिम, भगवान, शेषनाग या बंधन, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आप आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए अनंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपने? अनंत का पर्यायवाची होता है अपने क्या? निस्सिम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अनंत, अनंत को अपने इसका पर्यायवाची देखें तो क्या होगा अपने? निस्सिम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एकदम सही है। अगला प्रश्न है, वारिस और वारिस शब्द में क्या हो जाएगा इसका आंसर? वारिस और वारिस शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? देखिए पहले वारिस का मतलब क्या होता है? सभी जगह ये बारिश दे रखा है, बरसात दे रखा है, तो ये वर्षा हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर, सभी में है ये। लेकिन सेकंड वारिस का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है अपने समुद्र, तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। वास और बास शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? तो क्या होगा इसका आंसर? आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। देखिए एक तो अपने वास है और एक ने अपने बास है। देखिए बास तो आपने राजस्थान की शब्दावली में आपने देखा होगा, बास का मतलब एक तरह से दुर्गंध आती है, उसको बोलते हैं बास आ रही है ऐसे। तो देखिए गंध या फिर दुर्गंध एक ही बातें हैं। और पहले का मतलब क्या है? वास। वास मतलब आपका वास कहाँ है, मतलब आपका निवास कहाँ है, कहाँ के वासी हो आप। तो देखिए निवास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पहले का अपने निवास हो जाएगा और दूसरे का अपने गंध हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर है। पहले वास का मतलब है अपने निवास और दूसरे का मतलब अपने गंध है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रतिहार और प्रत्याहार शब्द युग्म का अर्थ क्या है अपने? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप भी कमेंट करके साथ साथ बताते रहिए। देखिए पहले प्रतिहार का मतलब क्या है अपने? द्वारपाल होता है, उसको बोलते हैं प्रतिहार। और दूसरे प्रत्याहार का मतलब क्या है अपने? निवारण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रतिहार और प्रत्याहार का मतलब क्या है? द्वारपाल और निवारण। ऑप्शन बी। विलोम शब्द बताना इन तीनों क्वेश्चन में हमें। सुबोध का विलोम क्या हो जाएगा अपने? अबोध, निर्बोध, दुर्बोध या उद्बोध। तो सुबोध का क्या हो जाएगा? दुर्बोध। ऑप्शन सी। विस्तीर्ण का सही विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण, संकीर्ण, उत्कीर्ण या विकीर्ण, क्या होगा? आंसर बताइए आप फटाफट से कमेंट करके। तो देखिए विस्तीर्ण, इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपने? संकीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शांत का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? शांत का, तो देखिए शांत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपद्रव, विनत, अनंत या अंत। देखिए ये अपना ये शांत नहीं है, ये वाला अगर शांत होता तो ये अपना अशांत हो जाता विलोम शब्द, लेकिन ये शांत, ये दूसरा है। इसका मतलब होता है अपना प्रसन्नता। तो देखिए शांत का विलोम हो जाएगा अपने क्या है? अनंत होता है शांत का विलोम। इस शांत का विलोम अपने अनंत होता है। और इस वाले शांत का मतलब क्या होता है अपने? विलोम क्या होता है अपने? अशांत होता है। तो इसका आंसर अपने ऑप्शन सी होगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ये अपने वाक्य से संबंधित प्रश्न है। जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे हैं। यह किस प्रकार के वाक्य हैं? सरल, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपने रीति बता रहा है, कार्य की रीति। जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं उसी प्रकार दूसरों को भी अपने प्राण प्यारे हैं। तो देखिए ये अपने मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो। जैसे वैसे आ जाए, यहाँ वहाँ इस प्रकार के वाक्य आ जाए, जितना उतना इस प्रकार के अगर आ जाए तो अपने अधिकतर क्या होते हैं? मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 15 है, जितना समय सत्य संगति में व्यतीत होगा उतना लाभ मिलेगा। देखिए जितना उतना ये आ गया, तो ये भी अपने क्या है? मिश्र प्रकार के वाक्य हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस प्रकार आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखें तो भी रख सकते हैं, और वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या विस्मयादि बोधक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आपकी यात्रा मंगलमय हो यानी कि एक मन की इच्छा प्रकट की यहाँ पर, तो इच्छावाचक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। और देखिए संदेह मतलब क्या है अपने? अगर किसी वाक्य में संदेह प्रकट करे तो अपने क्या वो क्या होता है? संदेहवाचक होता है। जैसे शायद मैं पास हो जाऊंगा, तो ये क्या है अपने? संदेहवाचक हैं। शायद हो जाऊंगा मतलब उसमें संदेह है, अभी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इसमें क्या है? इच्छा प्रकट की है, तो अपने क्या है? इच्छावाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जीवा, ऐतिहासिक। देखिए ऐतिहासिक दे रखा है, ये गलत है, ऐतिहासिक होता है। और जीवा में अपने क्या है? जी की मात्रा ये छोटी आती है और इस प्रकार नहीं लिखते हैं। ये ऑप्शन सी वाला, ये जीवा सही है, ये गलत है। ऑप्शन फर्स्ट तो गलत है।
चातुर्यता व उपरोक्त, तो देखिए चातुर्य होता है, ये चातुर्यता नहीं होता है, ये भी गलत है अपने। जागृत सही है लेकिन ये शब्द गलत हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जीवा व अत्युक्ति ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कृतज्ञ, कृतज्ञ, ये देखिए ये तीनों तो गलत है अपने। कृतज्ञ हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो किए हुए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ, और कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है, इस प्रकार लिखते हैं इसको। क्वेश्चन 19 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है इन चारों में? संग्रह, सन्मार्ग, सौहार्द या सूर्प अणखा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए सन्मार्ग एकदम सही है, सौहार्द एकदम सही है, सूर्पणखा एकदम सही है, लेकिन देखिए संग्रह नहीं होता है अपने, ये संग्रह होता है, यहाँ पर ये गृह लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। संग्रह इस प्रकार लिखते हैं, ये अपने गलत हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत हैं, बाकी सभी सही हैं। देखिए सूर्पणखा को भी इसी प्रकार लिखते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, ये भी एक बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन 20 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? एकदम शुद्ध वाक्य बताना है हमें। आपका शासन संबंध कार्य अधिक विस्तार पूर्ण है। देखिए शासन संबंध कार्य नहीं, अपने शासन संबंधी कार्य होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति हो, तो देखिए आपको भूमि भवन वाहन का नहीं वाहन की ये आता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो देखिए समाचार पत्र क्या होते हैं अपने? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं अपने, बहुवचन में, तो ये समाचार आएंगे, या फिर यह समाचार फैल गए आएंगे, गया नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा? ऑप्शन डी बच्चा यही सही हो जाएगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन 21 है, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? किसमें विसर्ग संधि? यशोदा, उन्मूलन, उड्डयन, जगनमोहिनी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए उन्मूलन आ जाए, उड्डयन आ जाए, जगनमोहिनी आ जाए, इनमें व्यंजन संधि है। और यशः धन दा, यशः धन दा यशोदा, ये अपने क्या होता है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए रामायण में आप ध्यान रखें दीर्घ संधि भी आती है, दीर्घ संधि का उदाहरण भी है, इसके अलावा व्यंजन संधि का उदाहरण भी है, ये ध्यान रखें आप। तो देखिए इसमें अगर पूछा जाए तो इन चारों में अगर देखें तो ये अपने राम धन अयन हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। इसमें ये अ और आगे अ, ये दोनों मिलकर आपने आ बना लेता है, तो ये अपने दीर्घ संधि का उदाहरण दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये सही है। अगला प्रश्न है, प्राणोत्सर्ग शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए प्राणोत्सर्ग शब्द में दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यण संधि, क्या होगा इसका आंसर? आप भी साथ साथ कमेंट करते बताते रहिए, वीडियो रोक कर आप भी आंसर सोचते रहिए कौन सा होगा इसका आंसर। तो देखिए प्राण धन उत्सर्ग, प्राण धन उत्सर्ग ये शब्द होता है, इसमें संधि विच्छेद अगर देखें तो इसमें अ के बाद उ आ रहा है तो ये ओ बन जाता है। ये किस संधि का उदाहरण है? अपने गुण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? देखिए आजकल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कौन सा नहीं है, ऐसे अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको अधिक डिटेल में जानकारी होगी तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए कौन सा नहीं है अपने तत्पुरुष समास का? राजकुमार, देखिए राजा का कुमार, राजकुमार एकदम तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गृहस्थाश्रम अगर देखें तो गृहस्थों के लिए जो आश्रम होता है उसको बोलते हैं अपने गृहस्थाश्रम, तो ये भी अपने संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए जो भवन होता है उसको बोलते हैं परीक्षा भवन, ये भी अपने क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लेकिन देखिए निरोग की अगर बात करें तो देखिए निरोग में अपने निरुपसर्ग है अपने इसमें, तो देखिए निरोग का मतलब क्या होता है? जिसको कोई रोग नहीं है उसको बोलते हैं निरोग, तो ये अपने अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है इसमें, तो अवयवी भाव समास हो जाएगा ये। तो इसमें कौन सा समास है? अपने अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये निम्न में से अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए इनमें कौन सा नहीं है? प्रतिक्षण, तो देखिए प्रतिक्षण का मतलब क्या होता है? क्षण क्षण,
प्रति इसमें उपसर्ग हैं तो अव्ययी विभाव समास है। प्रतिफल में भी अपने प्रति उपसर्ग हैं तो ये भी अव्ययी विभाव है। यथासंभव में यथा अपने क्या है, अव्यय हैं। तो देखिए यथासंभव यानी कि संभावना के अनुसार, ये भी क्या है, अव्ययी विभाव समास का उदाहरण है। लेकिन देखिए पक्षधर की अगर बात करें तो ये अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा अपने, तत्पुरुष, पक्ष को धारण करने वाला, पक्ष को धारण करने वाला उसको बोलते हैं पक्षधर। ये अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए मैं आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक तो होता है मॉडल पेपर, सीधे 30 क्वेश्चन मैंने शामिल किए, रीडिंग करवाई, आंसर टिक किया और आगे बढ़ गए। ऐसे करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हर एक ऑप्शन को आप ढंग से देखिए, समझ के इनका आंसर दीजिए। क्वेश्चन 26 है, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगाएं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आकर्षण में अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आक, अक, आकश या आ। तो देखिए कर्षण इसमें मूल शब्द हैं और आ इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। तो आ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, और आ उपसर्ग इसमें। किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगाएं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अधर्म, अधमरा, अधपका, अधजला, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए अध उपसर्ग किस में नहीं है अपने, देखिए अधमरा में अध उपसर्ग हैं, अधजला में अध हैं, अधपका में भी अध हैं, लेकिन अधर्म में अपने अ उपसर्ग हैं, अ उपसर्ग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्रवित शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। तो द्रवित की अगर बात करें तो कौन सा प्रत्यय है, त, इत, वत या द्र। तो देखिए द्र तो होगा नहीं इसमें, मूल शब्द क्या है इसमें, द्रव है। मूल शब्द क्या है अपने, द्रव, द्रव मूल शब्द है और इसमें इत प्रत्यय लगाए, इत, तो ये क्या बन जाता है, द्रवित हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रलोभन में कौन सा प्रत्यय है, प्र, देखिए प्र तो क्या है, उपसर्ग है। लोभ, न या अन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए प्रलोभ, प्रलोभ इसमें मूल शब्द है प्रलोभ, धन, अन हो जाएगा इसका प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसका अपने क्या हो जाएगा, इत, और इसका अपने अन प्रत्यय है। क्वेश्चन 30 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अंतिम क्वेश्चन का। बहुत पढ़ी लिखी महिला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें पूछा है अपने। जो महिला बहुत ही पढ़ी लिखी हो, यानी कि विद्वान कह सकते हैं उसको। विद्वान तो क्या है अपने पुल्लिंग के संदर्भ में अगर बोलते हैं, कोई पुरुष है तो उसको बोलते हैं विद्वान, और महिला को क्या बोलते हैं, विदुषी बोलते हैं, विदुषी। विद्वान का अपने विपरीत लिंगी भी होता है, अपने विलोम शब्द भी कह सकते हैं इसको, विदुषी। तो देखिए विदुषी हो जाएगा इसको करेक्ट आंसर अपने। विद्वान का अपने स्त्रीलिंग अपने क्या होता है, विदुषी होता है। तो आप ध्यान रखें, जो पढ़ी लिखी हो, किसी ज्ञान में अपने एक तरह से विशेषज्ञ हो, उसको बोलते हैं विदुषी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है, इसका आंसर कमेंट करना है, आपका होमवर्क है। किसी के पीछे आंख बंद करके चलना, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुसरण, अंधा, अनुकरण, अनुकरण या अनुगामी, क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसी के पीछे बस आंख बंद करके चलना, उसका मतलब क्या होता है अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द। या आप कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।